थैंक यू सो मच नारन। आखिरकार तुमने मेरी और मेरी बहन की लड़ाई करा ही दी। अगर तुम नहीं आओगी तो मेरी बहन भी मेरी पार्टी अटेंड नहीं करेंगी। उसे कहते ना कि मैं हारी हूं, इसने तो मेरी जिंदगी हराम कर दी है। तुम्हारी टांगें बहुत अच्छी हैं और बहुत सीधी हैं। वाह, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सूट सियूंगा बहुत अच्छे कपड़े का। अभी शुरू करूंगा 1-2 दिन में। आपा, वॉशरूम जाना है मुझे। उस तरफ से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे घर। इस सुनसान रोड पे चलने से बेहतर है भागते हैं। नहीं आपा, अगर मैं भागी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तुम्हें 1000 मर्तबा समझाया है, घर से निकलने से पहले बाथरूम हो लिया करो। चलो। भागो, जल्दी भागो। कुछ नहीं हुआ, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। खामोश हो जाओ, बस बस, कुछ नहीं हुआ। आपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी ने बस मजाक किया था, ठीक है? सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है सैयदा। चलो जरा कॉफी बना दो। तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी बड़ी मजेदार होती है। चीनी मत डालना, बस अपनी उंगली डाल के निकाल लेना। तुम मुझे बहुत याद आती हो सैयदा। जब तुम बेकरी में काम करती थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, अब तो बहुत बोरियत है। ओहो, कोई बात नहीं सफर, कम से कम मेरी वजह से तुम्हारा कारोबार तो सेट हो गया ना। वो तुम्हारा दर्जी वाला काम कैसा चल रहा है? उसके साथ काम करने में आखिर तुम्हें क्या फायदा है? छोड़ दो तुम वो, हम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। हाँ, क्या कहती हो तुम? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ बहुत सारी जॉब्स हैं। मेरा वहाँ काम करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ। मेरी वजह से भाई साहब, सैयदा बस कर दो। की जिम्मेदार हूँ। चुप। मैंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने कहा ना चुप कर दो, बस रोना बंद करो। कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ चंद सवाल पूछेंगे, उसके बाद उसको उसके घर पे छोड़ देंगे। क्या हो गया तुम्हें? मुझ पर भरोसा करो सादिया, मुझ पर भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो उससे कुछ सवाल पूछेंगे और छोड़ देंगे। समझ में क्यों नहीं आ रही है तुम्हारी ये बात? हाँ, चुप। बेगैरत इंसान है ये, बर्बाद कर दिया छोटी बच्ची को। जहन्नुम में जाओ तुम। उसे अब मैं कभी भी, अपने आप को संभालो सैयदा, मेरे लिए। मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। सारा कसूर मेरा है। आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ आपा? आ जाएगा वापस। सुनो, ये टेबल यहाँ रखो और ये 2 बाहर की तरफ। हमें खुली जगह चाहिए सारे मेहमानों के लिए। ये पार्टी और पार्टी जैसी नहीं है, ये ज्यादा फैंसी होनी चाहिए। कम ऑन बॉयज, गेट टू वर्क। ये कुर्सियाँ यहाँ से उठाओ और वहाँ पर रख दो, फौरन से। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि किसी चीज़ में कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, खाने का अरेंजमेंट भी हो गया। मुझे आपकी क्वालिटी और प्रेजेंटेशन पे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने आपको कॉल की, वरना मैं किसी और से भी बात कर सकती। सो प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंट मी। ओके, थैंक यू, बाय। गुड मॉर्निंग। हे आतिफ, इधर ले आओ। ये रहा आपका ऑर्डर मैम। जबरदस्त।
तुम्हें क्या जरूरत थी लाने की? मैं ऑलरेडी केटरर से बात कर चुकी थी। उनके पास ये ब्रांड मौजूद नहीं था और आतिफ ये ब्रांड तोहफे के तौर पर फराद के लिए लेकर आया है। थैंक यू वेरी मच आतिफ। और कुछ तो नहीं चाहिए आपको? नहीं शुक्रिया। मैं भी वापस आती हूँ। तुम्हारा अगला मिशन है नैरिन का ख्याल रखना। तुम्हें तो पता है मैं इस पागल को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, और कल से परेशान भी है वो। उसने तो तुम्हें बताया होगा अपनी फैमिली के बारे में। बिसाइड्स हम उसकी बहन को भी तलाश नहीं कर पा रहे हैं। कहीं वो अपने साथ कुछ बुरा ना कर ले। तुम उसको पिक करोगे और वापस यहाँ पार्टी पर लेकर आओगे। तुम परेशान मत हो, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता हूँ। अल्लाह, हम सबको भी तुम्हारे जैसा जन्नती बॉयफ्रेंड नसीब हो। अब उस कैन को ही देख लो, पता नहीं सुबह से कहाँ गायब है। इतना एहसास नहीं कि हमारे पास आकर हमारी मदद मैं कर। अकेला ही काफी हूँ तुम सबके लिए। ज्यादा See you उड़ो later. नहीं। ओके बाय। बाय बाय। चलो बॉयज, ये किचन में ले जाओ। एंड डोंट मिस मी सो मच। शट अप। हरी ये तुम्हारे लिए अच्छा है फराद, तुमने अपने लिए बहुत अच्छा फैसला किया। मेरे लिए अच्छा हो या ना हो बाबा, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम देखना, जब तुम्हारे बच्चे होंगे जब तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि बच्चे खानदान को जोड़े रखते हैं। सही बात है। बड़ी खुशी हुई मुझे वैसे आप जैसे तजर्बाकार आदमी से शादी की एडवाइस लेकर। शादी की तारीख डिले मत करना, और शादी वक्त पर करना, और हनीमून पर चले जाना। मैं तुम्हें तोहफे में एक घर भी दे रहा हूँ, वापस आकर तुम उसी घर में सेटल हो जाना। रात को मिलता हूँ आपसे बाबा। खुदा तुम सबको गारत कर दे, तबाह कर दे। फैसला करना होगा, या तो नैरेन या तुम्हारे बाबा। अगर मैंने तुमको उसके आसपास भी देखा तो मुआहदा खत्म समझो। हेलो, आज रात एक तकरीब में पहुंचना सर मत तुमको। वाकई? आप बेफिक्र रहें, मैं पहुंच जाऊंगा जरूर। हाँ सरमत, कैसे फोन किया? हेलो डेनिस, मैंने सुना तुम्हारे घर में एंगेजमेंट सेरेमनी है। हिकमत कजान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वहां बुलाया, लेकिन मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं क्योंकि पार्टी तुम्हारे घर पर है। तुम्हें मेरा आना बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। प्लीज कम। वैसे भी तुम हमारे दोस्ती हो और इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। गुड बाय। तुमसे मुलाकात का मौका भी मिल जाएगा। सीरियसली? शिट, मैंने ऐसी बात बोल दी। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना काम करो, आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हरी अप। नैरन, नैरन क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने डिनर में ये मंगवाया है? अच्छा, सो तुम्हारा ये प्लान है कि तुम यहाँ पर बैठ के टीवी देखोगी जबकि वहाँ पर उनकी मंगनी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अपनी दोस्ती के खातिर अपना प्यार कुर्बान कर दिया। नैरन, इस प्यार के ड्रामे में मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था कि जो तुम चाहती हो वो हो जाए। तुम्हें तो उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। अब चुप क्यों बैठी हो? इससे पहले तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए, कुछ तो बोलो। इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। जब तुमने सब कुछ कर लिया है तो प्लीज तुम्हें मंगनी में जाना चाहिए, और अगर तुम नहीं जाओगी तो डेनिस सब कुछ समझ जाएगी। जो कुछ तुमने किया वो बर्बाद मत करो। अगर तुम नहीं जाओगी तो इसका असर तुम्हारी दोस्ती पे भी पड़ सकता है। तुम ज्यादा परेशान मत हो, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझे? Every great love story deserves a good funeral at the end. तो तुम्हें उस पार्टी में जाना चाहिए ताकि तुम खुद अपनी आंखों से अपनी मोहब्बत का जनाजा देख लो। तुम्हें पता है, फराद सिर्फ मेरी बचपन की मोहब्बत नहीं है, वो शख्स है जिससे मैं प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। मैं ये सारी बातें समझ सकता हूँ नैरन
कि तुम उससे प्यार करती हो। तुम कभी नहीं समझ सकते आतिफ, और मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो मेरे लिए क्या है। उस शख्स ने मेरे जीने के तरीके को बदल के रख दिया आतिफ। उसने मुझे दुनिया से लड़ने की हिम्मत दिलाई और सिखाया कि इस दुनिया से अपना हक कैसे हासिल किया जाता है। मेरी बात सुनो नारन, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम उसे चाह के भी नहीं भूल सकती। ठीक कह रहे हो। दिस स्टोरी डिजर्व्स अ गुड फ्यूनरल। चलो चलते हैं। आज की रात सुकून से कट जाए बस। फरात आ गया। खुशामदीद अंकल। शुक्रिया इमराना, आज से मैं तुम्हारा भी बाबा हूँ। तुम चाहो तो मुझे बाबा पुकार सकती हो। बिल्कुल अंकल, जैसे आप चाहें। वेलकम वेलकम। कहिए आपके कैसे मिजाज हैं? ठीक हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप भी अच्छे लग रहे हैं। जी शुक्रिया। अरे वो फरात नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी नहीं आया, थोड़ा काम में फंसा हुआ होगा। मैंने उससे कहा था कि जल्दी आ जाए आज, लेकिन आपको तो पता है उसका। आ जाएगा थोड़ी देर में। आप अंदर चले ना प्लीज। आइए उधर चलते। और बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? अरे जमील भाई, बस कोशिश कर रहे हैं, काम वाम तो चलता ही रहता है। आपको तो पता ही है कारोबार के हालात ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हैं। ग्लास भर दो। बॉटल यहीं छोड़ दो। उसका फोन भी बंद जा रहा है। लगता है मीटिंग लंबी हो गई। फिर तमाशा कर दिया उसने। आप जानते तो हैं वो कितना लापरवाह है। आप परेशान मत हो, वो आ जाएगा। लाएं अंकल, ये ग्लास मुझे दे दें और प्लीज बैठ जाएं। डेनिस, मुझे लगता है वो नहीं आएगा। बेवकूफ़ों वाली बातें ना करो, वो आ जाएगा। अरे यार, उसके बैंक कॉल करो, उसकी सेक्रेटरी या किसी से पूछो कहाँ है वो। तुम लोग परेशान मत हो, ट्रैफिक में फंस गया होगा, आ जाएगा। हाँ ठीक कहा। कमाल हो गया, अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रो नहीं, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो मेरे साथ, इसको फ्रेश करते हैं, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले। नारन, हंसना बंद करो। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मैं उस शख्स को मार दूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। उसका फोन बंद जा रहा है। फोन बंद है, हम बर्बाद हो गए।
आ गए तुम। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई। वो नहीं आएगा, मैंने आपसे कहा था। मुझे पता है मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी अब। ये लो, ये पियो। इतना स्ट्रेस नहीं लो प्लीज, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। प्लीज इमराना प्लीज रिलैक्स यार। टेनिस देखो ये कांप रही है, कहीं दोबारा से बीमार ना हो जाए। इधर आओ, तुम इधर बैठो, बैठो यहाँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? बाहर लोग तुम लोगों का पूछ रहे हैं। चलें जमील अंकल, बाहर चल के बात करते हैं। आए आए चलें। हौसला रखो, सब ठीक है। जोरे, हम यहाँ पर क्यों आए? हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। बैठ जाएं, आप थक गई होंगी। मेरा बेटा फरात मुझसे वहाँ मिलने आएगा। अगर मैं उसे वहाँ नहीं मिली तो क्या होगा? भाई अगर चीजें हाथ से निकल गईं, तो क्या इन्हें हमें मारना पड़ जाएगा? अजीबोगरीब बातें मत करो। ये ले आंटी जी, कुछ खा लें, आप भूखी होंगी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। मेरा बेटा आने वाला है, मुझे घर जाना है। मैडम प्लीज नहीं, आपका बेटा यहीं आ जाएगा। प्लीज बैठ जाए। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुक जाओ, मैं घर जा। अली, हो क्या रहा है? ये औरतें कौन है? कुछ भी नहीं है, तुम जाओ। ये मिसेस अहमद के गेस्ट हैं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। जाओ और जाके गलीना का ख्याल रखो। चलो। जब ये परेशान होती हैं तो इन पे दवा असर नहीं करती। मैडम प्लीज, तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? खराब हो जाएगी, हमें छोड़ दो। बैठे बैठे, ज्यादा परेशान मत हो। बैठे तो सही। पी क्यों नहीं रहे तुम? अगर हम लेट हो रहे हैं तो मंगनी पर जाकर पी सकते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ट्रैफिक क्लियर होने का वेट कर रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या तुम मुझे अपने साथ अपने चॉपर में ले जाने के लिए आए हो सरमत भाई? मजाक करने की जरूरत नहीं है, वरना यहीं पर लटका दो। तुम इसलिए आए हो यहाँ के तुम्हें डर है कि मैं अपनी मंगनी मिस ना कर दूं? यही बात है ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यहाँ। मैं जानता हूं तुम मेरा पीछा कर रहे थे, और ये भी जानता हूं कि तुम तकरीब में इनवाइटेड हो। बाबा ने बता दिया मुझे। चलो चलते हैं। तुम मेरे साथ चल के तकरीब अपनी आंखों से देखो ताकि तुम्हें नींद आ सके। लेकिन क्या खौफ मौत को दूर कर सकता है? मौत का सामना तो किसी ना किसी दिन करना ही पड़ता है हमें। अली, मामला हल हो चुका है। अब मेरी तरफ से उस औरत को मुंह बंद करने के लिए कुछ तोहफे दे दो। ठीक से समझ गए तुम? चलो, खुदा हाफिज। बेवकूफ, जो भी समझाओ इसकी समझ में ही नहीं आती। चले उठे आंटी, अब आप घर जा सकती हैं। क्या वाकई? इनका बेटा जो इनको मिलने आ रहा है। सुनो, इनको छोड़ा। जी भाई। अच्छा सुनो, मैंने बहाना बना के उनको समझा तो दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि उनको मेरी बात पे यकीन आया होगा। आतिफ, क्या हम यहाँ से चले? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। ये तुम कैसी बात कर रही हो नैरन? सूरत हाल तुम्हारे सामने और तुम जाना चाहती हो?
मैं ढूंढ लूंगी उस फरात को। वो मुझसे बच नहीं सकता। मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। उसको इस जिल्लत की कीमत अदा करनी है। डेनिस, और आग लगाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कोई और मसला हो। बस करो ये बकवास नैरिन। भाग गया वो, यहाँ से वापस नहीं आने वाला वो। मैं कितनी पागल थी कि मैंने उसका यकीन किया। अब मैं क्या करूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे दुनिया का सामना करूंगी। आपा, सब बर्बाद हो गया। कहाँ हो तुम यार? सुबह से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ पिकासो? इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बात यह है कि मैं कल तुमसे जरूरी मिलना चाहता हूँ, ठीक है? तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तुम्हारी गर्लफ्रेंड से? फिर अकेले हो गए हो क्या? मैं भूली नहीं हूँ, तुमने मुझे बहुत इग्नोर किया है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं इस वक्त होटल में हूँ। एड्रेस लिख लो। होटल के रिसेप्शन पे आके कहना कि हयाल से मिलना है। ठीक है। वो आ गया इमराना। फौरन से अपने आंसू साफ करो, किसी को कुछ पता न चले। सब ठीक हो गया, मुंह ठीक करो। चलो आओ। रुको, मैं जरा आज उससे बात करके ही रहूंगा। खबरदार, कुछ नहीं करना, रुको। अरे नारिन, तुम कुछ पी क्यों नहीं रही हो? मुझे ऑरेंज जूस बहुत पसंद है आतिफ, क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो? सही। अरे तुम लोग एंजॉय तो कर रहे हो ना? आइए सरमत, मैं और सरमत गेट पे मिले अभी। हाँ, ठीक कह रहा है। इत्तेफाक से हम दोनों ही लेट हो गए, लेकिन दूल्हे को तो कम से कम वक्त पर पहुंचना चाहिए। हाँ सही है। बेटा तुम इतनी देर तक कहाँ थे? सादत कम हियर। मुझे दे दो ये। इनको अंदर रख दो। ये फूल आपके लिए है मैडम। इस जहमत की कोई जरूरत नहीं थी फिरात। आओ अंदर आओ। क्या ये नाराजगी इसलिए है कि मैं 20 मिनट लेट आया हूँ? 20 मिनट नहीं, 1 घंटा। इमराना किचन में इंतजार करिए तुम्हारा। जरा इसे पकड़ो। टेनिस, 1 मिनट। ये भालू यहाँ पे क्या कर रहा है? मिस्टर हिकमत ने बुलाया है। दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। वैसे भालू में तमीज बहुत है। आने से पहले उसने फोन करके मुझसे पूछा था। 3 दिन पहले तक तो ये दुश्मन नहीं थे। फिरात तो अपनी नौकरी भी गंवा चुका है। अब क्या हुआ? इतने अच्छे दोस्त कैसे हो गए वो? कुछ प्रॉब्लम है? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे तुम? इतने क्यूरियस हो तो खुद जाके पूछ लो उनसे कि क्या मसला है। ये पकड़ो, मुझे और भी काम है। ए, कैसी हो? आखिरकार ये शाम आ ही गई। इमराना, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हम तो समझे कि आप आज नहीं आएंगे, हम बस जाने ही वाले थे। मुझे तो 9 बजे का कहा गया था। डार्लिंग, मैंने तुम्हें बताया तो था कि 8 बजे की तकरीब है। ओहो, तो फिर हमें मेहमानों को और वेट नहीं करवाना चाहिए। उसको 9 बजे का किसने बोला होगा? अरे बस ठीक है ना अब सब। तुम एक काम करो, ऊपर जाओ और फ्रेश होके आ जाओ। हाँ ठीक है। बाहर मंगनी की तकरीब चल रही है और यहाँ पर तुम बर्तन धो रही हो। अल्लाह, मैं शर्ट लगा रही हूँ, इसमें कोई जबरदस्त चीज है। चलो चलो चलो। आपा तुम गलत कर रही हो, नहीं जाओ। तुम लोग फिर आ गई यहाँ। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया कि मेरे पास ना आया करो। चैन से जीने नहीं देती। इस दफा तो इनको छोड़ूंगी नहीं। इतना मारूंगी ना इनको कि आइंदा ये कभी मेरे घर नहीं आए।
याद रखना, मेरी ये बद्दुआ है कि अल्लाह करे तुम लोगों की कभी भी शादी। आंटी आप ऐसे हमें बद्दुआएं तो मत दे, हम आपके बच्चों की तरह है बिल्कुल। मैं कह रही हूँ चुप करके यहाँ से चली जाओ। अल्लाह करे तुम्हारे शौहर कभी भी तुम्हारे ना हो और दूसरी औरतों के साथ चले जाएं। ये औरतें बद्दुआएं देने में माहिर होती हैं। अपनी जिंदगी तो गुजार ली ना, दूसरों को कैसे दुआएं देंगी। मुझे तो लगता है अगर हमने इनको ज्यादा तंग किया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बद्दुआएं हमें वाकई में लग जाएं। उनसे माफी मांग लेते हैं हम। ये तुम क्या कह रही हो सैयदा? हमारे अजीज मेहमान हो, हम माजरत चाहते हैं कि हमने आपको इंतजार करवाया, लेकिन वो पुरानी कहावत है, देर आए मगर दुरुस्त आए। मगर मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इस खुशी की रात में हमें छोड़कर नहीं जा रहे। मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस्टर जमील अब आपसे बात करेंगे। शुक्रिया हिकमत साहब। मेरे अजीज मेहमानों, एक बार फिर खुश आमदीद। आप सबकी इजाजत से मैं मंगनी की तकरीब को शुरू करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का एजाज मिला है कि मंगनी की अंगूठियाँ मैं हमारी बेटी इमराना और हमारे बेटे फरहाद को पहनाऊं, और आप सबकी इजाजत से मैं ये फरीजा अंजाम देना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि तुम मुझे रोकोगी, मुझे यकीन है इस बात का। एक दफा फिर जिंदगी मुझसे बहुत कुछ मांग रही है, और अगर ये मुझे चाहता है तो इसे साबित करना होगा। फरहाद, हम कभी अलग नहीं होंगे, बल्कि साथ रहेंगे हमेशा। ओके? हमेशा इसी तरह घूमते रहेंगे। जो ख्वाब हमने साथ देखे उसे पूरा करके रहेंगे हम। क्या तुम नहीं चाहती है नैरन? मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। हमेशा खुश और आबाद रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। खुश रहो। मुबारक हो आप। मुबारक हो। थैंक यू। वही रूबरू वही जोस्तुजू दिले